फतेहपुर सीकरी से भाजपा लोकसभा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बजट को लेकर जानकारियां दी। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए दी जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी और आशाओं को आयुष्मान का लाभ मिलेगा। भारत सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर फ्री राशन की अवधि को बढ़ाया गया। राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता करते हुए ये सारी जानकारी दी। होंगे मैं लंबे समय से, जब एक बार आपको याद होगा कि सेंट जॉन्स के पास फुटपाथ पर भी किसान भवन की मांग को लेके मैं और मेरे सैकड़ों साथी किसानों ने रात भर हम लोग सोए थे, एक आंदोलन किया था। उसके बाद सांसद बनने के बाद भी मैंने निरंतर किसान भवन बने इसकी मांग उठाई है। पिछले दिनों 20 जनवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के 5 कालिदास मार्ग पर किसानों का एक संवाद कार्यक्रम हमने रखा था। उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये विषय रखा था कि उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर किसान भवन बने। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आगरा में किसान भवन जल्दी बन जाए, इसका हमने प्रयास किया है। सरकार की ओर से भी जिलाधिकारी महोदय को डायरेक्शन आया है। मैंने भी जिलाधिकारी महोदय से बात की थी कि जल्दी से जल्दी कोई स्थान हमें दे दें, क्योंकि अभी तक जमीन चिन्हित करके नहीं दी गई थी। मांग लंबे समय से थी। मैं जिलाधिकारी आगरा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जगह आगरा वाल्मीकि वाटिका से जब हम कोठी मीना बाजार के लिए जाते हैं तो पचकुइयाँ पार करते हुए रेलवे लाइन का ब्रिज आता है और सीधे हाथ पर जहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों का ऑफिस है, उससे आगे जूता मंडी का ऑफिस है। तो कृषि अधिकारियों के ऑफिस से पहले 600 वर्ग मीटर जगह, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। उस स्थान को जिलाधिकारी आगरा ने शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है, उसको प्रेषित कर दिया है। आने वाले समय में सरकार से जल्दी वो जगह किसान भवन के लिए ट्रांसफ़र हो जाए। जिलाधिकारी आगरा के द्वारा लखनऊ को चला गया है। शीघ्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलकर उसको करा देंगे और बहुत जल्दी ये एक मार्ग प्रशस्त हुआ है आगरा में किसान भवन का। देहात से आने वाले किसान, आप अगर आगरा की बात करें, जगनेर का क्षेत्र, चाहे आपका देखिए बाह का क्षेत्र हो, चाहे फतेहाबाद विधानसभा हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे खीरागढ़ का क्षेत्र हो, चाहे आगरा ग्रामीण के भी दूर दराज के गांव और एतमादपुर और अन्य गांव भी दूर के आते हैं। जब लोग अपने परिवारीजनों की बीमारी के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए, राजनीतिक लोगों से मिलने के लिए, कृषि में मंडी से संबंधित कामों के लिए, अपने आवश्यक कार्यों के लिए शहर में आते हैं तो उनको रुकने का कोई स्थान नहीं होता। तो 5 रुपये 10 रुपये में 20 रुपये तक वो रुक भी जाए, 10-15 रुपये में उनको थाली भोजन भी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है जो उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। ये मांग हमने लंबे समय से की थी, जिलाधिकारी ने उसका प्रस्ताव भेज दिया और आने वाले समय में किसान भवन बहुत शीघ्र आगरा में इसका भूमि पूजन हम करेंगे। इतना मुझे आपको जानकारी देनी थी। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय गिरिराज जी हमारे साथ हैं। सरकार है कि अगर उसका थानाध्यक्ष अगर गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ये योगी जी की सरकार है कि तत्काल उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजने का काम करते हैं। बिंदुवार जांच चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इसी पूरे घटना चक्र को लेके जो वहाँ कुशवाहा परिवार रहता था, ये पहली बार हुआ है कि अगर किसी को अपदस्थ किया गया है। अगर ये सरकारें कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा की होती, आप देखते थे खाली जमीनों पे बोर्ड लग जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है और जो भी गलत कार्य करता है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो। जांच बहुत गंभीरता से चल रही है और निश्चित रूप से जांचों में समय लगता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार है। निश्चित रूप से कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।